करो। ए बी दे रखा है हमने, ए प्लस बी। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं किसी काम को? 12 दिन में करते हैं। और बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? वो अकेला सी जो है कितने दिन में करता है? 20 दिन में। सॉरी, अच्छा ठीक है, मैं ए की क्षमता सी की दुगनी हो, तो यहाँ पे लिख दो ए की क्षमता सी की क्या है? दुगनी है। अगर सी की 1 है तो ए की क्या है? 2 होगी, है ना। ए की क्षमता सी की दुगनी है, ठीक है ना। तो आगे बोल रहे हैं वो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बी का समय निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, एक काम करते हैं, ये क्या हमारी क्षमता तो है ना, दिन है ये, ठीक है ना, दिन है ये, सही है। तो एक काम करते हैं, क्षमता कैसे निकालेंगे इनकी? एलसीएम ले लें, चलो ले लो। कितना हो गया? 60 हो गया। 12 पंजे 60 आ गया और 15 चौका 60 आ गया। यानी कि ए बी की जो क्षमता आ गई हमारी वो 5 आ गई, बी सी की क्षमता आ गई कितनी? 4 आ गई, ठीक है ना। तो एक काम कर लो, अब क्या कर लो? ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी, क्या कर लेंगे? इन दोनों की क्षमता घटा लो, घट जाएगी ना। तो कितना होगी? 5 माइनस 4, यानी कि यहाँ से बी था, बी कैंसिल हो गया, तो ए माइनस हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि अंदर माइनस एंट्री कर जाएगा। तो सी बराबर कितना हो गया? 1 आ गया। ये क्या आ गई? हमारी क्षमता आ गई, ठीक है। ए और सी की क्षमता आ गई माइनस में ये। अब एक बार बताओ, यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अब कार्य निकाल लो, किसका? ए माइनस सी का। सी कितने दिन में कर रहा है काम को? नहीं, कार्य कितने दिन रखा टोटल? 60 है ना। क्षमता कितनी आ रही दोनों की? 1, तो 60 माइनस अपॉन कितना? 1, तो कितने दिन में करेंगे दोनों? 60 दिन में करेंगे, सही है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं सी टी बराबर सी टी। तो यहाँ पे लिख दूँ ए माइनस सी, और पूछ किसके रहा है? बी का पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ। अब ये बताओ, ए माइनस सी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? ए माइनस सी की कैपेसिटी कितनी है? क्षमता 1 है, 1 लिख दिया। टाइम कितना उनका? कितने घंटे में करते हैं? 60 घंटे में करते हैं, ठीक है। और बी की कैपेसिटी कितनी है? बी की कितनी है? बी की 4 नहीं है, अभी बी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो सी का मान कितना? सी का मान 1 कहाँ है? ए माइनस सी का आना है, तो सी की क्षमता है तो ये, ठीक है ना। तो कितना दे रखा है? 4 दे रखा है ना। तो एक काम करो, बी की कैपेसिटी निकालेंगे, तो सी का मान कितना है यहाँ पे? 1 हो गया। तो कितना बच गया यहाँ पे? बी की कैपेसिटी आ गई हमारी 3 आ गई। तो यहाँ पे बी की कैपेसिटी कितने रख देंगे? 3, और यहाँ पर टी ऐसे जाएगा, इससे काटेंगे कितना आएगा? टी बराबर 20 दिन आ जाएगा। यानी कि बी का जो बी अगर काम करेगा तो कितने दिन में कर देगा? 20 दिन में कर देगा, ठीक है, ठीक है। एक 70 में बोला है ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। 70 क्वेश्चन कह रहा है, ए एक तरफ लिख लो ए, एक यहाँ लिख लो बी। वो कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, बी की तुलना में आधी है। बी की अगर 2 है तो इसकी कितनी हो गई? 1 हो गई ना। उसके बाद उन्होंने क्या बोला हमसे? हाँ, सी तथा, सॉरी मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया, सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है, ठीक है। अगर ए बी क्या होना है? ए प्लस बी कितना करते हैं? 2 करते हैं, तो सी कितना करता है?
एक ही कर पाता है, आधा मतलब 2 का तो आधा एक ही होगा ना। तो यहाँ पे अगर हम 1 मानेंगे तो यहाँ पे 1/2 रखना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेंगे तो फिर 2 50 देंगे 2 को, सही है ना। तो फिलहाल में ऐसे रख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा रखा है इन्होंने, सी अकेला उस कार्य को, हाँ ये सी जो है ना 20 दिन में निपटा देता है कार्य को। अब उसके बाद बोला उन्होंने तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, तो कर लो, क्या कर लें हैं, एलसीएम में निकालो, सीटी लगा दो अब तो बस, सही है ना। तो यहाँ रख दो ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ रख दो मैं कितना सी, है ना। देखो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है, ए बी सी कैपेसिटी कितनी है ना। तो यहाँ रख दिया मैंने 3, टाइम कितना, टाइम निकालना है तीनों का, है ना। सी की कैपेसिटी कितनी है 1 है, गुणा कितना दे रखा उन्होंने 20 दे रखा है। तो एक काम कर लो 20 बटे कितना 3 और 3 छंग 18, 2 सही 6 सही 2 बटे 3, यही आएगा ना 3। देखो एक तरफ बैठा दिया हमने ए, एक तरफ बैठा दिया हमने बी। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी के 3/4 समय में, बी अगर समय ले रहा था 1 तो ए कितना समय ले रहा था 3/4 बोला ना, 3/4 तो 1 का 3/4 कर लो 3/4, 1 का 3/4 समय ले रहा था समय, ठीक है। और कह रहे हैं तुलना में आधा काम करता है। अगर ये कितना करता है 1 करता है तो ये कितना करता है 2 करता है ना। ये क्या हो गया हमारा काम हो गया ना। अच्छा ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये मैं लिख दूँ समय हो गया, ये क्या हो गया हमारा, चलो अब एक काम कर लो भाई, यहाँ पर लिख लो ए की क्षमता, ए की क्षमता निकाला है ना। तो क्या करेंगे बताओ, ये क्या हो गया हमारा समय हो गया और ये कार्य हो गया। यानी कार्य को अगर हम समय से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी क्या जाती है क्षमता निकल जाती है। तो क्या करेंगे, क्या होगा बताओ, देखो इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ ऊपर, तो 4 बटे कितना हो गया 6 या 2 बटे 3, यानी कि 2 बटे 3 आ गई। क्या आ गई है क्षमता, बी की क्षमता निकाल लो, बी की क्षमता निकालेंगे, देखो कितना बढ़िया 1 आ गई, सही है। अब उन्होंने एक चीज़ और बोला है ए प्लस बी, यानी दोनों मिलकर 18 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बोल रहे हैं कि बी, हाँ बी जो है कितने दिन में करेगा, बी का समय पूछ रहे हैं। तो लगा दो सूत्र सी टी बराबर सी टी। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ए प्लस बी और यहाँ लिख दूँ मैं कितना बी। तो ए प्लस बी यानी कि ए बी की जो क्षमता है वो कितनी है बताओ, ए बी की क्षमता 2 बटे 3 है ना, ठीक है। तो कितना आ गया 5 बटे 3 आ गया, क्षमता निकाल रहे हैं ना दोनों की। देखो 2 बटे 3 और प्लस कितना 1, तो 3 यहाँ से आ गया और क्या हो गया ऊपर 2 प्लस कितना हो गया 3, यानी कि 5 बटे 3 है ना, 5 बटे 3। तो 5 बटे 3 क्षमता आ गई, गुणा समय कितना है इन दोनों का 18 दिन में कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 18 लिख दिया बराबर, इसकी बी की कैपेसिटी कितनी है 1 है, टाइम निकलवा रहे हो निकाल दो। तो 3 छंग 18 और 6 पंजे 30, यानी टी बराबर कितना आ गया 30 दिन हो गया, ठीक है। 72 देखते हैं, बोल रहे हैं कि ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है
70 दिन में करता है किसी कार्य को, ठीक है। बी ए से 40% अधिक कुशल है। कौन? बी। तो यहाँ पे ए लिख दूँ, यहाँ पे बी लिख दूँ। अगर ये 100% कुशल है तो ये 140% कुशल है। क्या हुआ? कैंसिल कर दिया, ठीक है। 5 और ये कितना? 7। ये नहीं कैपेसिटी आ गई दोनों की। अब उन्होंने क्या बोला है? वो बोल रहे हैं बी को कितने दिन लगेंगे उस काम को करने में। तो भाई क्या कर दो, सी टी बराबर सी टी, क्या करेंगे यहाँ पे? ए प्लस बी है ना, और कितना? बी। अब दोनों की कैपेसिटी जोड़ लो। नहीं, बी का पूछ रहा ना, गलत कर दिया ना हमने। ए बी रख दो, ए बी रखेंगे क्योंकि दोनों की बात नहीं कर रहा है। तो सी, ए की कैपेसिटी कितनी है? ए की कितनी है? 5। समय कितना लेता है? 70 दिन ले लेता है। और बी की कैपेसिटी कितनी है? 7 है। और टाइम कितना लेता है वो पता करना पड़ेगा हमें। 10 बार कट गया, 5 नहीं 50। टी बराबर कितना आ गया? 50 दिन बी को लगेंगे उस कार्य को समाप्त करने में। 73 क्वेश्चन देखते हैं। बोला पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कारगर है। पी यहाँ रख दो, एक बार पी और एक बार रख दो क्यू। अब पढ़ो दोबारा क्या कह रहा है वो। पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना, पी ज़्यादा कारगर है। ये एक काम करता है, ये 3 कर देता है। तो ये क्या है हमारा? क्षमता आ गई, समय आ गई, क्षमता आ गई ना ये। तो ये कैपेसिटी आ गई। अब हमें टाइम निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। अब उन्होंने हमसे बोल रखा, इन अंतर कितना आ रहा? 2 का। अब उन्होंने बोल रखा है कि कितनी जल्दी पैदा करता है? 48 दिन। अरे भैया 48 दिन पहले कर देता है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। जब 24 आ गई तो भैया पी कितने दिन में करेगा? पी कितने दिन में करेगा? 24 दिन में कर देगा। अगर हम बात करें क्यू की, तो क्यू कितने दिन में करेगा? 72 बार करे, 72 दिन में करेगा। इन दिनों एलसीएम कितना आ गया? 72। 24 दिया 72, और 72 को एक बार काटेंगे तो 1। ये आ गया इनकी क्या? ठीक है। अब यहाँ पे कर देंगे P प्लस Q बराबर 4, यानी इनकी कैपेसिटी तो आ गई है। अब पूछ के रहा हो अरे कितने दिन में करेंगे? तो कार्य कितना हमारा? 72 है। क्षमता कितनी है इनकी? 4 है। काटो कितना आ गया? 18 दिन आ गया। ए प्लस बी दोनों मिलकर 18 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे, ठीक है। आगे बोल रहे हैं 74 में ए बी मिलकर, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं कार्य को? 12 दिन में कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है ए की कुशलता बी से दुगनी है। अगर बी कितना करता है? 1 करता है, तो ए कितना करता है? 2 करता है काम, सही है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बी के बारे में हमें बताना है कितने दिन में करेगा। तो एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेंगे? सी टी बराबर सी टी बजा दें तो क्या होगा? यहाँ पे ए प्लस बी रख देंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे? केवल बी रखेंगे, सही है। तो करो, कैपेसिटी निकालेंगे तो नहीं निकल रही ना, नहीं निकल रही कैपेसिटी। तो यहाँ पे कैपेसिटी निकल गई, 3 हो गई। 3 हो गई गुणा समय कितने ले रहे हैं वो? 12 दिन का ले रहे हैं। और कैपेसिटी बी की कितनी है? 1 है। और टाइम पता नहीं, तो अब पता चल जाएगा। 12 तिया कितने हो गए? 36। 36 दिन लगेंगे, 36 दिन लेंगे। कौन? बी करने में काम को। 75। अब मैं भी कर दूँ, चलो चलो भाई स्टार्ट करो। ए प्लस बी, ए बी जो है, सॉरी ए है, केवल ए कितने दिन में करता है काम को? 6 दिन में करता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद बोल रहे हैं वो बी ए से, बी ए से, बी ए से 25% कुशल है, यानी कि 125 हो गया कौन सा? बी। और ये कितना हो गया हमारा? 100। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यानी कैपेसिटी आ गई इनकी ये। अब बोल कह रहे हैं वो हमसे, वो कह रहे हैं कि बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो भैया सी टी बराबर सी टी। तो यहाँ पे ए रख दो एक बार, यहाँ पे बी रख लो, ठीक है। तो क्या करेंगे? सी की कैपेसिटी, बी की कैपेसिटी कितनी है? ए की
ए की 4 है तो 4। टाइम कितना दे रखा उन्होंने 6 और सी कितना 5 और टाइम हमें निकालना ही है तो कितना होगा 6 चौक 24, 24/5 बराबर टी। काटो 5 चौक 20, कितने बच गए ये आ रहा है क्या दिन। चाहे इसको इधर लिख लो, बात एक ही है। 76 में बोला है ए बी की तुलना में 30% अधिक कुशल है तो यहाँ पे पहले ए बी लिख लो, है ना। अब दोबारा पढ़ करो। हाँ, ए बी की तुलना में 30%। अरे भैया ये जो ना 130 होगा और ये कितना होगा ये 100 होगा तो फिर काट दो भैया। कितना 0 0 कैंसिल आ गया, 13 अनुपात कितना हो गया 10 हो गया। ये इनका क्या आ गया क्षमता आ गई। अब बोल रहा है वो वह अकेले एक काम को 23 दिन में कर देता है। वह कौन है, वह तो वही है, यही तो है। ये कितने दिन में करता है ऊपर दिख रहा नहीं, तो मैं लिख दूं ए जो है 23 दिन में करता है उस काम को अकेला। तो बी बता दो कितने दिन में करेगा, तो लगा दो सी टी बराबर सी टी। तो यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो। ए की कैपेसिटी कितनी है 13, समय कितना लगाता है 23 बराबर बी की कैपेसिटी कितनी है 10 और टाइम कितना लगाता है निकालना पड़ेगा हमें, यही तो ए की कैपेसिटी। ठीक है, तो टी बराबर कितना हो गया 13 गुणा 23/10। आंसर गलत आ रहा है क्या, किसका पूछा ओ माय गॉड, ए प्लस बी का पूछा, ये गलत हो गया। हाँ, तो ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है 23 है ना, क्योंकि हमने गलत कर दिया, हम सोच रहे बी का निकालना केवल। तो यहाँ पे कितना हो गया 23 हो गया, 23 से 23 कैंसिल हो गया। टी बराबर कितना आ गया 13 दिन आ गया। ठीक है, बी की निकाला ए प्लस बी की, है ना। तो हमने सोचा कि ए की निकाल, ए बी की तुलना में दुगुना कारगर है ए बी की। तो सबसे पहले भैया कंफ्यूज करता है बहुत ज़्यादा, तो एक काम करो ए बी लिख करो पहले ही। अब दोबारा पढ़ा करो, क्या कहेगा ए बी की तुलना में, ए बी की तुलना में दुगुना कारगर, ये 1 है तो ये 2 है। ठीक है, हाँ, वे दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। अगर काम करें ये ए प्लस बी तो कितने दिन में 18 दिन में समाप्त कर देते हैं दोनों मिलकर उस काम को। उसके बाद बोल रहा वो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बता दो भैया, बी क्या निकालना ना, बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो सी टी बराबर सी टी, यहाँ पर रख दूँ मैं थोड़ी देर के लिए बी और यहाँ रख दूँ क्या ए प्लस बी, है ना। तो बी की कैपेसिटी बताओ 52 गुणा समय कितना निकालना है, ठीक। और ए बी की कैपेसिटी कितनी है 3 है ना, 2 और 1 3 और गुणा कितना 18 दिन में लेते हैं। तो भैया टी बराबर 18 थी 54 दिन, यही है क्या। देखो दोबारा समझेंगे, ए बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 5 दिन में, ए अकेला कितने दिन में करेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, अब मालिक ने क्या सोचा कि इन तीनों को दावत खाने में बैठा दो, दावत खाने बैठा दो। ए कितने दिन में करेगा, उनने मान लिया एक्स दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा y दिन में करेगा, और ए बी मिलकर कितने दिन में कर रहा 5 दिन में। तो एक बात बताओ, ये तो हमारा क्या हो गया टाइम हो गया ना। कैपेसिटी क्षमता जो होती है उस टाइम की उल्टी होती है, विपरीत होती है, अपोजिट होती है। तो यहाँ कितना हो गया 1/x 1/y 1/5 हो गया। अब उन्होंने कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन में बोल रहे हैं कि जो बी है ना, बी जो है वो अपनी कार्य क्षमता से मात्र 1/3 काम करता है, क्षमता से काम करता है। ठीक है ना, तो गुना कर दिया हमने 1/3। दूसरी कंडीशन बोला है कि जो ए है ना वो अपनी कार्य क्षमता से दुगुना काम करता है। ठीक है ना, तो मालिक साहब को पता चला कि भैया ये तो 50 किलो की बजाय 1 कुंटल वजन उठा लेगा, दुगुना उठा लेगा, दुगुना काम करेगा। और यहाँ दिख रहा उन्हें बी जो है अगर 1/y यानी 1 किलो वजन उठा रहा तो उसमें से कभी 1/3 खा रहा है, सही है ना। अगर 30 किलो वजन उठा सकता है बी, अगर 30 किलो वजन उठा सकता है तो वो 10 किलो उठा रहा और कम, तो इसका मतलब बूढ़ा हो गया ये। तो मालिक ने सोचा इसे निकाल दो,
केवल किससे कराएंगे काम, ए से कराएंगे। तो देख लगे यार कितने दिन में कर लेगा यो, है ना। तो देखो भैया इसको मैं थोड़ा संशोधन करके लिख लूँ 2/x और इसको कितना 1/3y और यहाँ कितना कर दूँ 1/3। सही है, या फिर यही चेंज कर दें तो दोबारा सही कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ 1/, यहाँ पर 3 हो गया और ऊपर पहुँच जाएगा ये वाला 2। बात क्लियर हो गई। ये कैपेसिटी हमारी 2 आ गई, पहली नॉर्मल वाली ये, दूसरी वाली ये, जो उन्होंने समझा रखा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे घटाएंगे तो बड़ा लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन। तो एक काम कर लो 1/3 यहाँ पर कर दो, 1/3 यहाँ कर दो, ये इक्वल होंगे 1/3 यहाँ कर दो, क्योंकि इन दोनों की कैपेसिटी जुड़कर तो ये आई है, इन दोनों की कैपेसिटी जुड़कर कितनी आई है, ये आई है। बात समझ में आ गई। तो एक काम कर दो, 2 समीकरण बननी है ना, एक ये बन गई, एक ये बन गई, चाहे इसको भी कम क्या कर दो, कैलकुलेट कर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब एक काम करते हैं, दोनों घटा दो, घटाओ यहाँ से, कितना आएगा बताओ, 1/3x और -2/x प्लस, ठीक है ना। या फिर एक काम करो, ये तो कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ये तो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ कर दो बराबर का निशान लगाओ, 1/, कितना 15 - 1/3। अब यहाँ से घटा लो, एलसीएम लिया तो हमने कितना है 3x आ गया, 3x से 3x कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। यहाँ पे x कैंसिल हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 2 से कितना 6, बराबर कितना हो गया, एलसीएम 15 से 15 काटा, एक बार काटा, 1 की गुणा कितनी हुई 101 आ गया, माइनस 3 से 15 काटा 5 बार, 5 की गुणा 100 तो कितना आ गया 5, यहाँ घटा कितना हो गया माइनस का 5, यहाँ पे 3x बराबर। अब बताओ माइनस का 4 बच गया, यहाँ पे कितना 15, ठीक है ना। इससे काटो 5 बार, अब इसकी गुणा से कर दो, कितना माइनस का 25 और बराबर कितना हो गया माइनस का 4x, इससे कैंसिल कर दिया ये, ठीक है ना। तो x का मान निकालेंगे तो 25 बटे कितना 4, और इसका मतलब क्या होता है 6 सही 1/4 दिन। कौन कर देगा, ए कर देगा 6 सही 1/4 दिन में। 78 और 79 है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, 79 और 80, ठीक है, सेम है ना ये।